देखिए, मैं कॉन्ट्रैक्टर को ये समझाता हूं कि ये जो रोड आप बना रहे, दिस इज द एसेट ऑफ आवर कंट्री। तो दोस्तों, हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का बात सुन के आपको पता लगा ही होगा, रोड इज द एसेट ऑफ पावर कंट्री। और इसी रोड को स्मूथ बनाने के लिए सर्वे लेवलिंग का जरूरत पड़ते हैं। लेवलिंग प्रक्रिया निर्माण, इंजीनियरिंग और भूमि सर्वेक्षण पे एक महत्वपूर्ण कदम है जो सुनिश्चित करता है कि सतह समतल, सुरक्षित और सही ऊंचाई पर हो। इसमें सटीकता और स्थायित्व बनाए रखने के लिए जमीन या संचालन पर विभिन्न बिंदु की सापेक्ष ऊंचाई निर्धारित करना शामिल है। लेवलिंग ऐसा एक मेथड है जिससे ऊंचाई की मापी और हाइट को कंपेयर कर सकते हैं। लेवलिंग को बड़ा मात्रा पे हम लोग कंस्ट्रक्शन, सर्विंग और इंजीनियरिंग पे यूज होना देख सकते हैं। लेवलिंग पे कुछ टर्म यूज होता है जैसे बीएस, एफएस, आईएस, आरएल। ये सब का बारे में लेवलिंग का प्रोसेस सीखने के पहले देख लेते हैं। बैक साइड रीडिंग, जिसको बीएस भी बोला जाता है, लेवलिंग मशीन को कहीं पर भी सेटअप करके जो पहला वाला स्टाफ रीडिंग हो लेता है उसी को बीएस बोला जाता है। बीएस हमेशा बेंचमार्क जो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया हुआ है, नहीं तो रेल स्टेशन और कहीं भी हिस्टोरिकल प्लेस में भी मिल जाता है। बेंचमार्क का रेफरेंस लेकर जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है उधर कोई भी नॉन मूवमेंट स्थानों पे टीबीएम, जिसको टेम्पोररी बेंचमार्क बोला जाता है, उस टीबीएम को सेटअप कर लेते हैं। ऐसे ही टीबीएम कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत स्थानों पे सेटअप कर लेते हैं, जैसे कंक्रीट का पिलर, माइलस्टोन और टीबीएम पॉइंट पे। नेक्स्ट है फोर्थ साइड रीडिंग, जिसको एफएस भी बोला जाता है। लेवलिंग मशीन को एक बार सेटअप करने के बाद जो लास्ट स्टाफ रीडिंग होता है उसको फोर्थ साइड रीडिंग बोला जाता है। इसी फोर्थ साइड रीडिंग से चेंज पॉइंट, जिसको सीपी भी बोला जाता है, उसको भी लिया जाता है। वीडियो का आगे हम लोग सीखेगा सीपी कैसे लिया जाता है। जैसे आप ये फोटो में देख सकते हैं, ऑटो लेवल मशीन सेट करने के बाद पहला वाला स्टाफ रीडिंग बीएस और लास्ट वाला स्टाफ रीडिंग एफएस है। अभी देखते हैं इंटरमीडिएट साइड, जिसको एफएस बोला जाता है। बैक साइड और फोर्थ साइड रीडिंग के बीच में जितना स्टाफ रीडिंग लिया जाएगा उसको इंटरमीडिएट साइड बोला जाएगा। तो दोस्तों, लेवलिंग का प्रोसेस का बारे में अभी सीखते हैं। सबसे पहले ऐसा एक लेवलिंग शीट होना जरूरी है जिसमें आप बीएस, एफएस, आईएस, आरएल और रिमार्क नोट डाउन कर सकते हैं। अभी देखते हैं ऑटो लेवल मशीन को सेट कैसे करते हैं। सबसे पहले टाइप और स्टैंड को फिक्स करके बेस प्लेट के ऊपर ऑटो लेवल मशीन को सेट कर लेते हैं। उसके बाद ऑटो लेवल मशीन को जो फुट स्क्रू है उसको आगे पीछे घुमा के बबल को सेंटर पे लेकर आते हैं। जब बबल सेंटर पे आएगा मतलब मशीन परफेक्टली आपका सेट हो गया। हेल्पर से स्टाफ को टीबीएम या बेंचमार्क के ऊपर में सीधा पकड़ने के लिए बोला जाएगा। जब स्टाफ को सीधा पकड़ेगा उसका लेवल मशीन से स्टाफ का रीडिंग पड़ेगा और नोट डाउन कर लेगा जो बीएस होगा। जैसे इधर पे फर्स्ट स्टाफ रीडिंग है 2.25। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट शीट होना चाहिए आपके पास, जो है टीबीएम शीट, जिसमें आप देख सकते हैं टीबीएम शीट पे आरएल का लोकेशन और आरएल का हाइट भी दिया हुआ है। इसी आरएल को भी नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे इधर आरएल है 227.28। इसके बाद एचआई, जिसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है, मतलब मेन सी लेवल से जो ऑटो लेवल साइड पर सेट किया हुआ है वो कितना ऊंचाई पे है उसको निर्धारित करते हैं। इसके लिए रिड्यूस लेवल के साथ बैक साइड रीडिंग को जोड़ देते हैं और एचआई निकल के आ जाता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ मेरा चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं।
HI निकालने के बाद स्टाफ को जहाँ जहाँ ज़रूरत है लेवल का उसी पॉइंट को ऊपर पे रखते हैं और रीडिंग को नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे इधर IS 1.25 आया, ऐसे ही सेम प्रोसेस पे IS को रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन जो लास्ट रीडिंग आएगा उसको हम लोग FS कॉलम पे नोट डाउन कर लेंगे। अभी देखते हैं चेंज पॉइंट, मतलब लेवलिंग मशीन को एक बार हटाने के बाद फिर इसी पॉइंट से दोबारा लेवलिंग को चालू कर सकते हैं। इसके लिए फास्ट RL से FS का जो रीडिंग रहेगा उसको घटा देते हैं और नया एक RL निकल कर आ जाएगा। जैसे 227.28 ये हमारा फास्ट RL है और 2.30 ये FS है, तो 227.28 से 2.30 को माइनस करेगा तो CP 224.98 आएगा जो हमारा न्यू RL है। अभी न्यू RL को रेफरेंस से फिर से हम लोग सेम प्रोसेस पे लेवलिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी तक हम लोग जो लेवलिंग का जो प्रोसेस को सीखा हूँ इसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का प्रोसेस बोलते हैं। ये बहुत शॉर्ट टाइम मेथड होता है। दूसरा और एक मेथड है राइज एंड फॉल मेथड। इसमें IS का रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। इसमें हम लोग पता कर सकता है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कितना ऊंचाई पे है और कितना नीचाई पे है, वो हम लोग इसी पॉइंट से निर्धारित कर सकते हैं। राइज एंड फॉल मेथड पे जब स्टाफ रीडिंग बढ़ेगा मतलब ज़मीन उतना ही डाउन पे है, और जब स्टाफ रीडिंग घटेगा मतलब ज़मीन उतना ही ऊंचाई पे है। ये स्केच पे देखिए, लेवल मशीन को एक स्थानों पे सेट कर दिया और तीनों स्टाफ को अलग अलग पोजीशन पे रख दिया। जो ज़मीन ऊंचा है उधर स्टाफ रीडिंग कम हो जा रहा है और जहाँ पे ज़मीन डाउन है उधर स्टाफ रीडिंग ज़्यादा हो जा रहा है। राइज एंड फॉल निकलने के लिए जो फास्ट BS रीडिंग रहेगा उससे सेकेंड रीडिंग मतलब IS को माइनस करना पड़ेगा। क्या IS अगर ज़्यादा हो तो IS से BS को माइनस करना पड़ेगा और ऊंचाई और नीचाई को हम लोग पता कर सकता है। अगर पीछे वाला रीडिंग से आगे वाला रीडिंग कम हो तो राइज, और पीछे वाला रीडिंग से अगर आगे वाला रीडिंग ज़्यादा हो तो फॉल होगा। और बाकी CP का जो प्रोसेस रहेगा वो सेम ही रहेगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का जो प्रोसेस है उससे सेम ही रहेगा। तो दोस्तों आज हम लोग लेवलिंग का प्रोसेस का बारे में सीख चुका हूँ। अगर आपको सर्वे का बारे में और डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो मेरा चैनल को विजिट करिए और उसमें सर्वे का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप डिटेल्स में और भी जानकारी आप पा सकते हैं, जिसका लिंक मैं ऊपर में आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्त लोगों को साथ में ज़्यादा करके शेयर करिए। थैंक यू।